हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गम विज्ञान संस्थान। लास्ट लेक्चर में हम लोग मोनो एटॉमिक एंड डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम देख चुके थे। किस तरीके से उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकाल सकते हैं और उन डिग्री ऑफ फ्रीडम की हेल्प से हम लोग इंटरनल एनर्जी बेसिकली U एंड Cp एंड Cv एंड ऑल्सो गामा फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड इतनी सारी चीज़ें हमें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, इसीलिए हमें नेसेसरी हो जाता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम अच्छे से पढ़ लें और निकालना सीख जाएं। बट एक चीज़ आपको रिमेंबर रखनी है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ये जो मेथड है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का, ये केवल और केवल रूम टेम्परेचर पे वैलिड है। बिलो रूम टेम्परेचर एंड अबव रूम टेम्परेचर ये मेथड वर्क नहीं करेगा। तो सब आइए डिस्कस करते हैं ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। यहाँ पे बेसिकली दो तरीके के ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, पहले लीनियर एंड जो सेकंड होते हैं वो नॉन लीनियर होंगे। तो इनमें भी फिर अलग केस आएगा कि लीनियर में रिजिड है या नॉन रिजिड है। मैंने बताया था कि रिजिड और नॉन रिजिड में क्या डिफरेंस रहता है, एक बार और बता देता हूँ। अगर हमारे पास दो एटम्स हैं, उनके बीच का बॉन्ड लेंथ सपोज x है। अगर ये x वेरी कर रहा है, डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है, तो जो हमारा मॉलिक्यूल होगा वो बेसिकली हो जाएगा नॉन रिजिड। अगर ये वेरी नहीं कर रहा है तो ये हमारा हो जाएगा रिजिड केस। ओके, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग। अब इसका इफेक्ट क्या रहता है? इसका इफेक्ट बेसिकली ओनली एंड ओनली वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पे पड़ता है। अगर ये नॉन रिजिड रहेगा तो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगी, अगर ये रिजिड हो जाएगा तो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं आएंगी। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास F1 बेसिकली वन कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रहेंगी एंड ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स या फिर टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप बोल सकते हैं कि 3 रहेंगे। तो उस टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम हो जाएंगी 3 इंटू 3, तो 9 आ जाएंगी इस केस में। अब किस तरीके से हो सकता है, देखिए लीनियर एंड नॉन रिजिड के केस में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड वाइब्रेशन 3 होंगी, 2 होंगी एंड 4 आ जाएंगी। तो यहाँ पे टोटल 9 आ रही हैं क्योंकि हमने अभी कंसीडर किया है नॉन रिजिड एंड लीनियर। ओके, अब देखिए आप जो लास्ट फॉर्मूला मैंने बताया था कि अगर आपको वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है तो आपको सबसे पहले ट्रांसलेशन एंड रोटेशन निकालनी है। तो ट्रांसलेशन एंड रोटेशन आ गई आपकी 5, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 9, तो माइनस कर देंगे तो आपको वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएंगी 4। ओके, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं आप। अब यहाँ पे हम इसका एनर्जी देख लेते हैं। इंटरनल एनर्जी आ जाएगा हमारा ट्रांसलेशन के लिए आ जाएगा 3/2 kVt एंड रोटेशन के लिए 1 kVt एंड वाइब्रेशन के लिए 4 kVt। टोटल इंटरनल एनर्जी आएगा 13/2 kVt। इसकी हेल्प से हम लोग Cp, Cv, गामा कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट रिजिड एंड लीनियर। अगर लीनियर जो हमारा ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स था, अगर उसकी बॉन्ड लेंथ फिक्स हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाएंगी। ओके, रिजिड बॉन्ड उस केस में हो जाएंगी तो यहाँ पे 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम बचेंगी। तो यहाँ से इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हम निकाल सकते हैं, तो 5/2 kVt आ जाएगा। इसकी हेल्प से आप लोग Cp, Cv प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नॉन रिजिड एंड नॉन लीनियर। ओके, तो बेसिकली नॉन लीनियर का केस था ये इस तरीके से ट्रायंगल शेप में। इस तरीके से हमने देखा कि 3 एंड 3 ये रहेंगी और हम जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी होती है 9, तो वाइब्रेशन यहाँ पे आ जाएंगी 3। यहाँ पे क्या होगा कि रोटेशन वाले में बढ़ जाएगी। लीनियर के केस में क्या हो रहा था, ये केवल और केवल 2 एक्सिस के अलोंग ही रोटेट कर रहा था, थर्ड एक्सिस के अलोंग रोटेट नहीं कर पाएगा। ओके, तो मतलब ये 2 डायमेंशन में ही जाने के लिए फ्री है, थर्ड में रोटेट नहीं कर पाएगा। बट इस केस में क्या होगा कि जो भी 3 एक्सिस हैं उनके अराउंड रोटेट कर सकता है, इस वजह से यहाँ पे एक रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ गई है।
तो 3 ट्रांजिशन, 3 रोटेशन, तो जो बड़ी है वो कहाँ से आएगी, वाइब्रेशन से आएगी। वाइब्रेशन इस केस में 3 रह जाएंगी। इसके बाद टोटल एनर्जी हम लोग निकाल लेंगे तो वो 6 kVT आ जाएगी, और इसकी हेल्प से हम लोग C, P, C, V एंड गामा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट केस हमारा रहने वाला है रिजिड एंड नॉन लीनियर का। रिजिड एंड नॉन लीनियर के केस में भी आप वाइब्रेशन वाला जीरो कर देंगे, एंड इसके बाद आप इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद हम अगर ये जितना भी हमने पढ़ा है अभी 2 लेक्चर्स में, अगर सारा समराइज करना चाहें एक फ्लो चार्ट के थ्रू तो हम लोग कर सकते हैं। आप इसे मेमोराइज कर लीजिए, और आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या किया है मैंने, इसको एक कैटेगरी में डिवाइड किया है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगर 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल सिस्टम में आ जाते हैं या फिर 3 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या करेंगे, लीनियर एंड नॉन लीनियर का कैटेगरी यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ नॉन रिजिड एंड रिजिड का बनाएंगे, फिर नॉन रिजिड एंड रिजिड का बनाएंगे इस केस में फिर इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग डिफाइन कर देंगे इस तरीके से, और उसके बाद सारी कैलकुलेशन इजी वे में कर सकते हैं। अगर आपको इस इम्पोर्टेंट इस फार्मूला की ज़रूरत होगी, आप इसको मेमोराइज कर लीजिए, आप सारी कैलकुलेशन फिर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं।